हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे हम वीकली टाइम फ्रेम में और डेली H4 H1 का जायज़ा लेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर हम गोल्ड की जो हमारी गोल्ड को लेके एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। क्या हम इसको सेल साइड पे देख रहे हैं या इसको बाय साइड पे देख रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे हम गोल्ड को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस लेवल तक सेल में किस साइड तक जा सकता है, बाय में किस साइड तक जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इस सारे मूव को समझने के लिए, वेव्स को समझने के लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो स्ट्रक्चर है, कि जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो हम उसको कैसे फॉलो करेंगे, कि वो बुलिश का चल रहा है या बेरिश का चल रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह से चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप आ जाएँ और आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास लास्ट BOS जो है वो यहाँ पे हुआ था, इस एरिया में। ये हमारे पास लास्ट BOS है वीकली टाइम फ्रेम में। तो इस हिसाब से हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम में MSS होना था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना था, वो इस लेवल पे होना था। इस लेवल को मार्केट ने एक बार टैप भी किया था, लिक्विडिटी स्वीप भी यहाँ पे हुई थी। मार्केट यहाँ से अच्छा मूव भी दिया मार्केट ने बुलिश साइड में। लेकिन अब जो इस टाइम मार्केट इस पर आई है, तो हम देख सकते हैं कि 2 कैंडल नीचे क्लोज़ हो चुकी हैं। जब जब 2 कैंडल क्लोज़ हो जाएँ, तो हम कहते हैं कि हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है। बहुत कम देखने को ऐसा मिला है कि गोल्ड ने, बल्कि मेरे ख़्याल में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम में उसने ट्रेंड शिफ्ट किया हो बेरिश साइड की तरफ। तो वीकली टाइम फ्रेम जो है वो काफ़ी बेरिश हो चुका है और प्राइसेस काफ़ी ऊपर से नीचे आई हैं, टारगेट हिट करके ऊपर से हायर हाई बना के मार्केट नीचे आ रही है। तो हम इसको कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारा जो अगला टारगेट है, इसके बाद, इस MSS के बाद हम इसको इन लोज तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि ये जो एक विक पड़ी है कैंडल की, इस यहाँ से एक स्पाइक हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन हम उसको कंफर्म तब करेंगे जब हमारे पास कंफर्मेशंस पूरी होंगी, छोटे टाइम फ्रेम H1 H4 में MSS होना शुरू हो जाएंगे। तब हम इसको देखेंगे कि हम बुलिश साइड पे कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो उसके फंडामेंटल हैं वो भी साथ नहीं दे रहे, सेंटिमेंट भी साथ नहीं दे रहे गोल्ड के, और टेक्निकल तो वैसे भी हमें सेल बता रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास कौन से लेवल निकल रहे हैं सेल के लिए। इसको ज़रा ख़त्म कर देते हैं 1 मिनट, ताकि ये सिर्फ हमें वीकली में शो हो। डेली में हमारे पास 5 वेव्स लगी थी डाउन साइड की तरफ, अगर आपको याद हो। यहाँ पे हमारे पास 5 वेव्स हुई हैं, ये ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो गई थी, यहाँ पे भी एक कैंडल नीचे क्लोज हो गई, तो हमारे पास 5 वेव्स लगी थी यहाँ पे। मैं दोबारा से इसको ज़रा मार्क कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये देखिए आप, 1 2 3 4 कैंडल जो है वो इस लो के नीचे क्लोज हो गई थी, ये वाली कैंडल। तो ये हमारे पास बेसिकली एरिया था मिटिगेशन ब्लॉक का डेली टाइम फ्रेम में। ये इतना एरिया जो था हमारे पास, ये मिटिगेशन ब्लॉक था। तो 5 वेव्स लगने के बाद यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था सेल साइड की तरफ डेली टाइम फ्रेम में। तो ये जो मिटिगेशन ब्लॉक का एरिया था, ये जो टेस्टिंग कैंडल है, हम ये कहते हैं कि टेस्टिंग कैंडल जो है वो इस जोन से ऊपर क्लोज ना हो। तो वैसे ही हुआ, टेस्टिंग कैंडल जो है वो जोन से ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो नेक्स्ट कैंडल से हमारा यहाँ पे सेल की ट्रेड बनती थी यहाँ से। तो हम यहाँ से सेलर ही हो चुके थे, हम ऊपर से इसको सेल करते हुए आ रहे थे। तो अच्छी ट्रेड चली है, अच्छे सेटअप चले हैं, अलहमदिल्ला बहुत अच्छे सेटअप मिले हैं। अभी भी हम सेल में इसमें ऐड हैं। मैं बताता हूँ आपको आगे H1 में H4 में जाके कि हम सेल में कहाँ से ऐड हैं। डेली में हम यहाँ से बेरिश हो चुके हैं, और अगर डेली में प्राइसेस हमें यहाँ पे दोबारा मिलती हैं तो हम अगेन यहाँ से सेल की ट्राई करेंगे, अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट ना किया तो। तो इससे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, और अगर हम इसको सेल देख रहे हैं तो हम मज़ीद सेल एक्सपेक्ट कहाँ से करेंगे।
तो इसके बाद डेली के बाद जो टाइम फ्रेम है वो H4 को देख लेते हैं कि H4 का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से चल रहा है। H4 का जो स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप देखें तो आपको लास्ट ब्रेक का स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा। ये लास्ट BOS हुआ है। BOS होने के बाद मार्केट नीचे गई है, दोबारा मार्केट लेवल पे आई है। यही हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक का एरिया था। तो मिटिगेशन ब्लॉक से हम सेल ही देखते होते हैं, लेकिन कैंडल जो है वो यहाँ पे ऊपर क्लोज हो चुकी थी, तो इसलिए हमने यहाँ से सेल नहीं करना था। और ये जो 2 का लेवल है, ये भी अगर आप देखें तो इस पे कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन ये है कि ये जो लेवल है ये पहले से टैप्ड है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास मिटिगेट हो चुका है ऑलरेडी। तो इसमें हम डायरेक्ट सेल नहीं करते होते ब्लाइंडली, तो हम कुछ हमारी कंडीशन होती हैं वो हम देखते हैं। तो मार्केट ने वो कंडीशंस पूरी की, यहाँ पे इंड्यूसमेंट वगैरह की और लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे बन गया, एक मॉडल बन गया हमारे पास। यहाँ से हम सेल साइड पे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो FOMC आई है तो उसमें फिर मार्केट तेज़ी के साथ नीचे गई है। जब तेज़ी के साथ मार्केट नीचे गई है तो फिर H4 चूँकि बड़ा टाइम फ्रेम है, उसमें हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि दोबारा मार्केट यहाँ पे और हम सेल लेके, तो फिर हम H1 में शिफ्ट हो गए, H1 में हम चले गए। H1 में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास H1 में यहाँ पे हमारे पास MSS हुआ है, ठीक है। MSS हुआ है और ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का एरिया था। ब्रेकर ब्लॉक का एरिया था और हमने यहाँ से मार्केट में अटेम्प्ट किया सेल की, जो कि ट्रेड चल भी रही है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं, जो लड़कियाँ, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे बनाया है और एक बेहतरीन सेटअप भी चला है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। यहाँ से हम दोबारा यहाँ रिट्रेसमेंट हुई है और दोबारा हमारे पास यहाँ पे BOS हो चुका है। ये हमारे पास दोबारा BOS हो चुका है गोल्ड के अंदर H1 में। अब दोबारा ये है कि अगर गोल्ड हमें दोबारा इस लेवल में मिलता है, H1 का जो ये लेवल है, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक का एरिया है यहाँ पे, तो हम दोबारा से इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सेल साइड, और टारगेट हमारा ये रहेगा। यहाँ से अगर हम सेल देखते हैं इस लेवल से, तो हमारा टारगेट जो है वो ये वाला एरिया रहेगा, नीचे ये। और इसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो हमारा H4 वाला टारगेट होगा। H4 में जो मार्केट में टारगेट अभी लगना बाकी है, जो वेव अभी आ रही है, करंट वेव जो चल रही है, उसका ये टारगेट है H4 में। और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर वो नीचे जो हमने वीकली का लेवल निकाला है, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड को। ये प्राइस है तकरीबन 3890, ठीक है। और इसकी जो प्राइस बन रही है इस लेवल की, ये 4070, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको। और अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आती, H1 के जोन पे नहीं आती, यहाँ से पहले ही मार्केट नीचे गिर जाती है, फॉल कर जाती है, तो फिर हम 15 मिनट को देखेंगे कि 15 मिनट में हमारे पास ये एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। और ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इस लेवल के टेस्ट के ऊपर मार्केट आए, इसको ब्रेक करे, इसी लेवल को टेस्ट करे और यहाँ से हम सेल देखेंगे। पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा, ठीक है। दूसरा टारगेट फिर हम नीचे इसको मज़ीद फिबोनाची के जो लेवल होते हैं, फिब के लेवल, ठीक है, हार्मोनिक टारगेट, हम वहाँ से निकाल के फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक मज़ीद जा सकता है गोल्ड। तो अभी जो सूरत हाल चल रही है, इसमें बार बार बाय देखना, इसमें बार बार बाय की अटैम्प्ट करना, उससे ये बेहतर है कि जिस तरह ट्रेंड चल रहा है हम उसी ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड करते रहें। और कहते भी हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर हम गोल्ड जितना नीचे आता जाएगा, हम इसमें बाय में बैठने की कोशिश करेंगे, हमें ट्रेड से बार बार निकालेगा। और विदाउट एसएल तो ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं विदाउट एसएल, उनका कोई एसएल नहीं होता उनकी ट्रेड का, और एट द एंड उनके अकाउंट वाश ही होते हैं। और आज तक हमने यही देखा है पिछले कई सालों से, जब से इस मार्केट को हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, कि जो भी लोग विदाउट एसएल ट्रेड कर रहे हैं उनके एट द एंड अकाउंट वाश ही होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ओपन ट्रेड ना करें, एसएल के बगैर ट्रेड ना करें, एक ट्रेड को एसएल भी दें, उसको टारगेट भी दें। और सबसे बड़ी बात जो है वो इस मार्केट में आप बगैर सीखे इंटर ना हो। मार्केट को प्रॉपर सीखें, मार्केट को पढ़ें, मार्केट को देखें किसी अच्छे मेंटोर से, उसके बाद आप इस मार्केट में आएँ और इस मार्केट में अच्छे तरीके से काम करें। और दूसरी बात ये है कि मंडे से हम इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी गोल्ड की ट्रेड्स होंगी, जो एनालिसिस होंगे लाइव मार्केट में बैठ के, वो भी हम इंशाल्लाह आपस में शेयर करेंगे दूसरे के साथ।
और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, और अगर मज़ीद आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह हम आपको आने वाले टाइम में डिस्कॉर्ड के ग्रुप वगैरह में भी ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद जो है वो हम हमारा लर्निंग जो है, एक लर्निंग की जो जर्नी है सीखने की, वो इंशाल्लाह यूँ ही साथ साथ चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।